चला गैंगस्टरों से दोबारा संपर्क शुरू किया और किसी तरह शाहिद लतीफ की सही लोकेशन निकलवा ली। पता चला कि शाहिद लतीफ पाकिस्तान के पंजाब के दसका इलाके में रह रहा था। ये इलाका सियालकोट के पास था और सुरक्षा के लिहाज से सेंसिटिव माना जाता था। मोहम्मद उमैर के लोग लगातार शाहिद लतीफ पर नजर रखने लगे। वो कब निकलता है, कहां जाता है, किसके साथ रहता है, हर छोटी बड़ी जानकारी इकट्ठा की जाने लगी। ये सारी खबरें धीरे धीरे रॉ तक पहुंचती रहीं। निगरानी में ये बात साफ हो गई कि शाहिद लतीफ हर वक्त अपने साथ 2 बॉडीगार्ड रखता था। वो कहीं भी अकेले नहीं जाता था। ऐसे में उसे खुले में मारना लगभग नामुमकिन लग रहा था। लेकिन निगरानी के दौरान एक अहम बात सामने आई। शाहिद लतीफ हर सुबह सियालकोट की नूरी-ए-मदीना मस्जिद जाता था। मस्जिद के बाहर तक उसके बॉडीगार्ड उसके साथ रहते थे, लेकिन अंदर नमाज पढ़ने वो अकेला ही जाता था। यही वो एक पल था जब शाहिद पूरी तरह अकेला होता था। रॉ को लगा कि यही सबसे सही मौका हो सकता है। इसके बाद रॉ ने एक और चाल चली। रॉ ने फैसला किया कि इस ऑपरेशन को बाहर से नहीं बल्कि अंदर से अंजाम दिया जाएगा। मोहम्मद उमैर को ही पाकिस्तान भेजने का फैसला हुआ। उसे कहा गया कि अगर उसे पैसे चाहिए तो उसे खुद इस ऑपरेशन को पूरा करना होगा। रॉ ने ऐसा क्यों किया, ये आपको आगे पता चलेगा। लेकिन मोहम्मद उमैर पैसों के लालच में आंख बंद करके सब कुछ मानने को तैयार हो गया। 8 अक्टूबर को मोहम्मद उमैर पाकिस्तान के लिए रवाना हो गया। प्लान बिल्कुल साफ था। 9 अक्टूबर को जब शाहिद लतीफ मस्जिद के पिछले दरवाजे से बाहर निकलेगा, उसी वक्त उसे गोली मार दी जाएगी। 9 अक्टूबर 2023 की सुबह 2 शूटर मस्जिद के पास पहुंच गए। दोनों मस्जिद के पिछले गेट पर खड़े थे। समय बीतता गया, लेकिन शाहिद लतीफ बाहर नहीं आया। काफी देर तक इंतजार होता रहा। तभी मोहम्मद उमैर के एक आदमी ने देखा कि शाहिद लतीफ सामने वाले गेट से अपने बॉडीगार्ड्स के साथ निकल चुका था। सामने वाले गेट पर पुलिस की तैनाती रहती थी। वहां किसी भी तरह का अटैक करना सीधा खतरे को बुलावा देना था। दरअसल उस दिन किसी वजह से मस्जिद का पिछला गेट बंद कर दिया गया था। इस एक बदलाव ने पूरा प्लान बिगाड़ दिया। 9 अक्टूबर का ऑपरेशन पूरी तरह फेल हो गया। शूटर वहां से बिना कुछ किए लौट गए। मोहम्मद उमैर घबराया हुआ था। उसे लगने लगा कि अब वो खुद खतरे में है, लेकिन भारतीय एजेंसी ने उसे शांत रहने को कहा। यह साफ कर दिया गया कि खेल अभी खत्म नहीं हुआ है। इसके बाद तारीख बदली जाती है। नई तारीख तय होती है 11 अक्टूबर 2023। इस बार प्लान और ज्यादा सावधानी से बनाया गया था, क्योंकि एक गलती पहले ही हो चुकी थी और अब दूसरी गलती की कोई गुंजाइश नहीं थी। 11 अक्टूबर की सुबह शाहिद लतीफ रोज की तरह नूरी-ए-मदीना मस्जिद के अंदर जाता है। लेकिन आज एक फर्क था। आज वो अकेला नहीं था, उसके साथ उसका एक भाई भी मौजूद था। मस्जिद के बाहर मोहम्मद उमैर के 2 शूटर बाइक पर सवार होकर पास ही रुकते हैं। बाइक चालू हालत में थी ताकि जरूरत पड़ते ही वहां से निकल सके। मोहम्मद उमैर ने अपने 2 और आदमियों को मस्जिद के अंदर भेज दिया था। उनका काम सिर्फ इतना था कि यह पता लगाना कि शाहिद लतीफ किस गेट से बाहर निकलेगा। वहीं मोहम्मद उमैर खुद पास की एक इमारत में छिपकर पूरे हालात पर नजर रखे हुए था। कुछ ही देर में नमाज खत्म होती है। मस्जिद के अंदर मौजूद उमैर के दोनों आदमी देखते हैं कि शाहिद लतीफ और उसका भाई पीछे वाले गेट की तरफ बढ़ रहे हैं। गैंगस्टरों से दोबारा संपर्क शुरू किया और किसी तरह शाहिद लतीफ की सही लोकेशन निकलवा ली। पता चला कि शाहिद लतीफ पाकिस्तान के पंजाब के दसका इलाके में रह रहा था। ये इलाका सियालकोट के पास था और सुरक्षा के लिहाज से सेंसिटिव माना जाता था। मोहम्मद उमैर के लोग लगातार शाहिद लतीफ पर नजर रखने लगे। वो कब निकलता है, कहां जाता है, किसके साथ रहता है, हर छोटी बड़ी जानकारी इकट्ठा की जाने लगी। ये सारी खबरें धीरे धीरे रॉ तक पहुंचती रहीं। निगरानी में ये बात साफ हो गई कि शाहिद लतीफ हर वक्त अपने साथ 2 बॉडीगार्ड रखता था। वो कहीं भी अकेले नहीं जाता था। ऐसे में उसे खुले में मारना लगभग नामुमकिन लग रहा था। लेकिन निगरानी के दौरान एक अहम बात सामने आई। शाहिद लतीफ हर सुबह सियालकोट की नूरी-ए-मदीना मस्जिद जाता था। मस्जिद के बाहर तक उसके बॉडीगार्ड उसके साथ रहते थे, लेकिन अंदर नमाज पढ़ने वो अकेला ही जाता था। यही वो एक पल था जब शाहिद पूरी तरह अकेला होता था। रॉ को लगा कि यही सबसे सही मौका हो सकता है। इसके बाद रॉ ने एक और चाल चली।